Rip Van Winkle, a chapter from Class 5 written by Washington Irving. Rip Van Winkle is a man who lives in a small village that is below Catskill Mountain. Now, who is this Rip Van Winkle and why this chapter is made on him? That we will see in detail. Hello everyone, you're watching The Tutor. So let's begin with the chapter. The story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. Now, here a hint is given that what you will study in this chapter. So, you are going to study about a man whose name is Rip Van Winkle and he is of good natured means uska nature अच्छा है but he is a lazy man, he is very lazy. Who goes away into the hills, वो पहाड़ों पर जाता है और वहां जाकर सो जाता है. He falls asleep. When he awakens 20 years later, और जब वो जागता है तो 20 years बीत चुका होता है. रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, और फिर उसे लगता है और उसे काफी सारे चीजें बदले हुए लगते हैं. अब जाहिर सी बात है 20 इयर्स के बाद जब वो आएगा तो उसे चीजें तो बदले हुए दिखेंगे. राइट, सो लेट्स सी इन डिटेल. Many years ago, at the foothill of Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले एक कास्किल माउंटेन था. ओके, माउंटेन का नाम क्या है? कास्किल माउंटेन था जो विलेज के पास था. ओके, मतलब जो ये माउंटेन है, ऐसे माउंटेन है तो इसके जो फुट हिल्स है, इसके जो रूट के पास, मतलब जो फुट के पास एक विलेज था. ओके, एक छोटा सा विलेज था कास्किल माउंटेन के नीचे. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. और यहाँ विलेज था तो यहाँ पर एक रिप वैन विंकल नाम का एक आदमी रहता था जिसका नेचर बहुत अच्छा था. ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक अच्छा पड़ोसी भी था. रेडी टू हेल्प एनी वन, एंड ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनी वन बिकॉज ही वॉज ऑफ गुड नेचर. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, सभी लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि उसका नेचर अच्छा था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. अब सिर्फ नेबर्स लोग नहीं बल्कि चिल्ड्रंस भी उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो चिल्ड्रन को बहुत सारे गेम्स सिखाता था, जैसे शूट मार्बल्स, मार्बल्स खेलना सिखाता था, पतंगे उड़ाना सिखाता था और लॉन्ग स्टोरीज भी वो बताया करता था. तो चिल्ड्रन उसे बहुत पसंद करते थे. किसे? रिप वैन विंकल को. द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. अब खाली एक जो प्रॉब्लम, जो द ओनली प्रॉब्लम क्या था रिप का, कि वो बहुत ही लेजी था. उसका नेचर तो अच्छा था, सब लोग उसे पसंद तो करते थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेजी था क्योंकि वो अपना कोई काम नहीं करता था. उसके पास एक फार्म था. ओके, एक फार्म था लेकिन वो अपने फार्म पर नहीं जाता था. हिज फेंसेस वेर फॉलिंग टू पीसेस. अब जैसा ये फार्म है तो इसके कॉर्नर पे फेंसेस लगाते, नेट नेट लगाते ताकि कोई बाहर का अंदर नहीं जाए और फार्म को नुकसान न पहुंचाए. तो ये जो फेंसेस थे लोहे के, ये सब टूट कर गिरने लगे क्योंकि रिप वैन विंकल वहां जाकर उसकी सफाई नहीं करता था, उसकी देखभाल नहीं करता था. तो जो फेंसेस थे वो खराब होने लगे, वो टूट कर गिरने लगे. His cow was going astray. Astray means भटकना, भटक जाना. ओके, इधर उधर चले जाना. To go astray. Weeds grew on his farm. Weeds means unwanted plants. Weeds means unwanted plants. जब आपके पास एक फार्म है, आप उसका टेक केयर नहीं करोगे तो जो काऊ उस फार्म में रहेंगे वो भी इधर उधर भागने लगेंगे और अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करेंगे. राइट, तो फार्म पूरी तरीके से खराब हो चुका था. रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग. अब रिप का जो एक बहुत ही अच्छा और हमेशा साथ रहने वाला एक साथी था जिसका नाम उल्फ था. और वो कौन था? वो डॉग था, उसका डॉग था जिसका नाम उल्फ था और वो हमेशा रिप के साथ ही रहता था. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग. अब उसे काम तो करना नहीं था तो वो हमेशा अपने डॉग को लेकर इधर उधर चला जाता था. One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. अब एक दिन क्या हुआ, जो ये रिप वैन विंकल है वो अपने डॉग के साथ निकल पड़ा माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए. जो वो कास्किल माउंटेन था उसके नीचे वो रहता था. तो अब एक दिन उसने सोचा कि मैं माउंटेन को क्लाइंब कर कर पीक पर जाता हूँ, उसके टॉप पर, यहाँ टॉप पर जाता हूँ.
और वो निकल पड़ा। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देयर, और इतना पहाड़ की चढ़ाई करते करते जब वो ऊपर तक गया तो आफ्टरनून हो गया था। वो सुबह से निकला था, दोपहर हो गया उसे माउंटेन्स के पीक पर पहुंचते पहुंचते। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. अब वो थक चुका था तो वो थोड़ी देर आराम किया। ले डाउन मतलब थोड़ी देर आराम किया और डे ड्रीम करने लगा, वो ड्रीम करने लगा। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब कुछ देर आराम किया तो उसे टाइम का पता ही नहीं चला और शाम हो चुकी थी। उसने सोचा अब मुझे निकलना चाहिए वरना मैं विलेज नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि एक रिप वैन विंकल है नाम का एक आदमी है जो कैटस्किल माउंटेन के फुट में रहता था, मतलब उस माउंटेन के नीचे हिस्से पे एक विलेज था जहाँ पर वो रहता था, और उसका नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ही वॉज ऑफ काइंड नेचर, ही वॉज ऑफ गुड नेचर, एंड सो पीपल लाइक्ड हिम, एंड स्पेशली चिल्ड्रन लाइक्ड हिम because he used to say them long stories, and he taught them how to shoot marbles. Okay, but the only problem with him was he was very lazy. He did not go to his farm, he did not look after his farms, so his farm uh, became very dull. Then one day he thought to climb the mountain with his dog. Then let's see what happens. Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. अब जब वो माउंटेन के नीचे आ रहा था, शाम हो गई थी, वो सोचा अब मुझे विलेज की तरफ जाना है वरना रात हो जाएगी और मैं अपने विलेज नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जैसे ही वो उतरने लगा उसे एक वॉइस सुनाई दिया जो बोल रहा था, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उसकी उसके नाम को पुकार रहा था। He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard. जब उसने आसपास देखा तो उसे एक शॉर्ट मैन दिखा, मतलब एक बौना आदमी दिखाई दिया। विथ थिक हेयर मतलब मोटा हेयर, उसका जो हेयर था वो बहुत ही ज्यादा थिक था, और ग्रिजल्ड बियर्ड, उसके पास बियर्ड भी था, दाढ़ी भी थी जो कलरफुल थी। ग्रिजल्ड मीन्स ग्रे कलर। ओके, कलरफुल दाढ़ी भी थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल। अब बैरल क्या है, यहाँ पिक्चर में देखो, ये जो ओल्ड मैन है इसके हाथ में एक बैरल है। ये बैरल है जो वुडन का बना हुआ रहता है, और इसमें एक मेटल के पीसेस फिट किए जाते हैं ताकि ये बैरल मजबूत रहे, और मोस्टली इसमें जो लिक्विड आइटम्स है उसी को स्टोर करते हैं। ओके, तो उसके वो जो शॉर्ट ओल्ड मैन था उसके जो हेयर थे वो बहुत थिक थे, उसके बियर्ड कलरफुल थे, और वो इसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। किसकी तरफ, रिप वैन विंकल की तरफ, और उसके हाथ में एक बैरल था, एक कंटेनर था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम टू कैरी द बैरल। अब वो इतना छोटा था, इतना बौना था, तो इतना बड़ा बैरल उससे उठ नहीं रहा था, तो उसने मदद के लिए रिप वैन विंकल को कहा कि ये कैरी कर लो, ये बैरल को उठाकर चलो। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। अब वो स्ट्रेंजर था, अब उसको हेल्प चाहिए, तो उसने रिप वैन विंकल को पकड़ लिया कि मेरी हेल्प करो। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। ऑड मतलब अनकॉमन। ओके, ऑड मीन्स अनकॉमन, अटपटे लोग। ओके, ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिंस। नाइन पिंस एक गेम का नाम है जिसमें एक बॉल होता है और नाइन पिंस होते हैं, वो बॉल से वो पिन को गिराते हैं। ओके, सो दैट इज अ गेम। They were all dressed the same way, and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious. अब जब रिप वैन विंकल को इसने कहा कि ये बैरल उठाओ और मेरे साथ चलो, मेरी हेल्प करो, तो रिप वैन विंकल तो था ही बहुत ही अच्छे नेचर का, वो तो वैसे ही सबकी हेल्प करता था, तो उसने इस ओल्ड मैन की भी हेल्प की। उसने बैरल को उठाया और उसके साथ निकल पड़ा। और कुछ देर बाद जब वो एक जगह पर पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे शॉर्ट मैन थे। मतलब यहाँ तो सिर्फ एक मैन था ना, एक शॉर्ट मैन था, लेकिन वो जिस जगह पर विंकल को लेकर गया वहां पे बहुत सारे बौने लोग थे, और उनके उनके जो बियर्ड थे वो बहुत ही कलरफुल और थिक थे, बहुत ही घने बाल थे, और बहुत ही कलरफुल टाइप के बियर्ड्स थे उनके पास। और वो लोग गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम, नाइन पिंस। ओके, नाइन पिंस का गेम खेल रहे थे, फिर भी वो लोग बहुत सीरियस दिख रहे थे। वो गेम तो खेल रहे थे लेकिन उनके जो फेस थे वो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहे थे। There was a silence. The only sound was the noise of balls which echoed in the mountains like thunder.
अब वो लोग गेम खेल रहे थे, फिर बाद में वहां पे साइलेंस हो गया। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल। किस चीज की आवाज आ रही थी वहां पे? सिर्फ वो जो बॉल्स और जो पिंस थे, सिर्फ उसकी आवाज थी, बाकी कोई आवाज नहीं थी। विच एकोड, एकोड मतलब गूंजना। ओके, एकोड मतलब गूंजना। तो वो आवाज जो थे बॉल की और पिंस की, वो पूरे माउंटेन में गूंज रहे थे, थंडर की तरह गरज रहे थे वो आवाज। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब जब रिप वहां पर पहुंचा और इतने सारे शॉर्ट मैन को देखा, तो वो जो शॉर्ट मैन थे वो भी साइलेंट हो गए और ये रिप वैन विंकल को देखने लगे। फिक्स्ड गेज मतलब एक ही नजर से स्टेयर करने लगे। ओके, दे स्टार्टेड टू स्टेयर एट रिप वैन विंकल। और रिप वैन विंकल वो फ्राइटेंड हो गया। फ्राइटेंड मीन्स टू बी स्केर्ड। वो डर गया था, इतने सारे छोटे छोटे लोगों को देखकर वो डर गया था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ बैरल इनटू ग्लासेस। अब जो बैरल उस वो लेकर आया था, कैरी करके लाया था, उसमें जो भी लिक्विड था वो सब उसने ग्लासेस में निकाल दिया। कौन? वो जो शॉर्ट मैन थे वो लोग सारे ग्लासेस में निकाल के रिप को भी दे दिया कि तुम भी ये ग्लास पी लो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, क्योंकि वो डरा हुआ था तो वो कांप भी रहा था। तो उसने क्या किया, जो भी ग्लास वो बौने लोग ने दिए वो पी लिया उठाकर। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। क्योंकि वो थका भी था, वो पूरा माउंटेन चढ़ के गया था और फिर इतनी दूर उसने बैरल को भी लेकर आया, तो वो प्यासा भी था और थका भी था। तो उसने एक ग्लास नहीं, कुछ और ग्लास भी पी लिया, और जैसे ही उसने वो ग्लास पिया उसके बाद वो सो गया, डीप स्लीप। अच्छे से वो सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. अब जब वो सो गया, फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो उसी जगह पे है जहाँ पे उसने उस ओल्ड मैन को फर्स्ट टाइम मिला था। मतलब माउंटेन के एक हिस्से पे जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम उस ओल्ड मैन को मिला था, वो उसी जगह पर था और वो अकेला था। ही रब्ड हिज आइज, क्योंकि वो नींद से उठा तो उसने अपने आइज को रब किया। देखा तो वो सनी मॉर्निंग था, अच्छा खासा धूप निकला हुआ था, ब्राइट डे था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट। उसने सोचा कि मैं पूरा रात यहाँ पर नहीं सोया होगा, उसने ऐसा सोचता है। ही लुक्ड अराउंड फॉर उल्फ। उल्फ कौन था? उसका कंपेनियन डॉग, जिसके साथ वो माउंटेन क्लाइंब किया था। तो वो आसपास देखता है कि मेरा डॉग कहाँ है, बट ही वॉज नो वेयर, पर वो डॉग कहीं भी नहीं था। रिप विजल फॉर हिम। विजल मतलब सीटी बजाना, वो सीटी बजा के अपने डॉग को बुला रहा था, पर वो नहीं आया। नो डॉग वॉज टू बी सीन। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड। मटर्ड मतलब टॉकिंग स्लोली। मटर्ड मीन्स टॉकिंग स्लोली। अब वो खुद से बड़बड़ाने लगा कि ये डॉग कहाँ चला गया। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। डिसेंड मीन्स टू कम डाउन। ओके, अब वो माउंटेन के नीचे उतरकर अपने विलेज की तरफ आने लगा। As he neared as he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? said one. अब जब वो नीचे माउंटेन के नीचे उतर कर आया अपने विलेज पर, विलेज में, तो उसने देखा कि इतने सारे लोग हैं पर वो किसी को नहीं पहचानता था। और विलेजेस के जो लोग थे, विलेज के जो लोग थे वो भी इसे नहीं पहचान रहे थे। सब सरप्राइज हो गए थे कि ये कौन नया बंदा यहाँ पर आ गया। I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. अब जो विलेजर्स थे वो देखे और एक दूसरे से बोलने लगे कि ये कौन सा बंदा है, ये कोई नया बंदा है। इसके लॉन्ग वाइट बियर्ड मतलब उसकी जो दाढ़ी वो इतनी लंबी और वाइट कलर की है, और उसके फेस पे रिंकल मीन्स झुर्री, झुर्री भी आ गई है। ये कौन है? इसे हम पहले तो कभी नहीं देखे। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard has grown a foot long and it was all white. और जब उसने ये सुना, रिप वैन विंकल ने जब ये सुना कि देखो इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है, तो उसने अपने चिन पे हाथ लगा के देखा कि क्या वाकई में उसकी दाढ़ी बड़ी होगी। तो ही वॉज एस्टोनिश्ड मीन्स ही वॉज सरप्राइज्ड। एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज्ड। ही वॉज सरप्राइज्ड टू नो दैट हिज बियर्ड हैज ग्रोन अ फुट लॉन्ग।
1 फुट लॉन्ग उसकी बियर्ड हो गई और वाइट कलर की थी. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. उसी वक्त एक ओल्ड वुमन आई और वो आकर देखने लगी कि ये कौन है, ये ओल्ड मैन कौन है. देन शी एक्सक्लेम्ड, इट इज रिप वैन विंकल. वेलकम होम अगेन, ओल्ड नेबर. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. अब वो जो ओल्ड वुमेन थी वो पहचान गई, वो आई, वो देखी, वो थोड़ी देर खड़े होकर देखी कि ये वाकई में रिप वैन विंकल है. फिर वो पहचान कर कहती कि हाँ ये हमारे ओल्ड नेबर है, हमारे पुराने पड़ोसी है. फिर वो पूछती है रिप वैन से कि आप 20 ईयर्स से कहाँ पर थे. तो ये जो लास्ट लाइन है इससे पता चलता है कि वो 20 ईयर्स के बाद अपने विलेज में आया. Yes, here the last line makes us clear that Rip Van Winkle had slept in the mountain for 20 years after drinking from the container. There was something in the container that made him sleep for years and years. Okay, so here the chapter ends. It is about Rip Van Winkle, a good natured man who was very lazy. He did not work in his farm, but he had a good companion. That was his dog, and his name was Wolf. One day, he thought to climb up the mountain, and while returning from the mountain, he met an old short man who was having a barrel. He took Rip Van Winkle along with him, and when he went with that short man, uh, the short man gave him to drink some glasses of liquid. After drinking that glasses, he fell asleep, and when he awakes after 20 years. Okay, so this is what the chapter about Rip Van Winkle. I will end this video here only. In the next video, I will do all the question answers exercises. If you want notes of the chapter, then make sure to subscribe the channel so that whenever I upload a new video, you are notified.